उम्मती के लिए उम्र भर अल्लाह अल्लाह अश्क अपना बहाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्र भर अश्क अपना। मजमा कंट्रोल से बाहर है, बहुत ज्यादा मजमा आ गया है। एक शेर बहुत सुपर डुपर जो बहुत ज्यादा मुद्दत भी शेर की नहीं है मेरे इस कलाम की, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ अगर इजाजत दे दे तो उसके बाद इंशाल्लाह एक मुकर्री को आपके हवाले करना चाहता हूँ। आप लोग तैयार हैं तो मैं सुना दूं, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ये मंडी कल मैं जाके मुंबई में लगा लूंगा इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ। आप लोग जो है तवज्जो चाहता हूँ, स्टेज पे सारे असतिज़ा बैठे हैं, मेरे बड़े हैं, कभी कभी आप लोगों से मुलाकात होती है और दुआएं अपने दामन में समेट के पूरे भारत में सफर करता हूँ। जनाब हजरत मौलाना रज़ाउल्लाह साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। इस पूरे शायरी के अंदर जैसे आप माशाल्लाह झाड़ फूक में माहिर है, एक शेर आपके लिए इसमें मैंने कहा है, मुझे उम्मीद है कि उस शेर पे आप इंशाल्लाह दुआ से भी नवाजेंगे और दवा से भी नवाजेंगे। एक शेर आप कहेंगे कि मुजाहिद मेरे दिल की बात तुमने कहेंगे। एक शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों, अब मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ और इस शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कह देगा जो मर्द होगा, जो खामोश होगा मैं समझ जाऊंगा कि ये लोग कौन है। मैं देखना चाहता हूँ किसमें से हैं आप लोग, मुझ में से हैं तो इंशाल्लाह मुझे जो जरूर दाद मिलेगी। देखिए मेरे दोस्तों के महकती है ज़बाने और निदहत हो ही जाती है। पूरा मजमे को कहना है हो ही जाती है। क्या कहना है? हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलिएगा, और नहीं बोलिएगा तो मैं माइक लेके जबरदस्त अंदाज में कूदूंगा, उछल के आगे तक चला जाऊंगा। ऑपरेटर से गुजारिश है कि थोड़ा गूंज पैदा करें, मुझे भी अपनी आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक। माशाल्लाह सिस्टम अच्छा है। देखिए महकती है ज़बाने और निदहत हो ही जाती है, मैं नाम आका का लेता हूँ इबादत हो ही। बोले बोले स्टेज से इंशाअल्लाह मुझे बड़ी दुआएं मिलेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महकती है ज़बाने और निदहत हो ही जाती है। नात का पढ़ना मियाँ इबादत है, इबादत। कासिर गुलाम रब्बानी ने कहा था, गुलाम रब्बानी कासिर ने, कि इबादत है नाते मोहम्मद है कासिर। करो जम के ये शायरी धीरे धीरे। शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों, महकती है ज़बाने और निदहत हो ही जाती है, मैं नाम आका का लेता हूँ इबादत हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नाद पड़ता है, आए हाय अमा जो भी लंगड़ा लूल्हा काना कुतरा जो भी हो, काला गोरा कोई भी हो। शेर देखिएगा, शायरी बनाता हूं। महकती है ज़बाने और निदहत हो ही जाती है, मैं नाम आका का लेता हूँ इबादत हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नाद पड़ता है, अरे कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नाद पड़ता है, कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। हजरत कारी निजामुद्दीन साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ इस शेर पे कि कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, हाय हाय तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, मोहम्मद कहता रहता हूँ तिलावत हो ही जाती है। मोहम्मद कहता रहता हूँ तिलावत हो ही जाती है। शुक्रिया मेरे दोस्तों, बहुत इशारे कनाए का नाम शायरी है। मेरे दोस्तों मुझे लगता है कि मैं असतिज़ा को शेर सुना दिया हूँ, इसलिए मुझे उनकी दुआएं मिल रही है। आप लोग दाद देना चाहते हैं तो दे सकते हैं मेरे दोस्तों। महकती है ज़बाने और निदहत हो ही जाती है। मौलाना रज़ाउल्लाह साहब इस शेर के लिए मैंने इस शेर को छेड़ा है, आपकी बातें आ रही है इसमें। देखिए मेरे दोस्तों, महकती है ज़बाने और निदहत हो ही जाती है, मैं नाम आका का लेता हूँ इबादत हो ही जाती है। मरीजों पर मैं दम करता हूँ उनके नाम की तस्बीह। आए देखिए मेरे दोस्तों, मरीजों पर मैं दम करता हूँ उनके नाम की तस्बीह। मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है, मैं मरीजों पर मैं दम करता हूँ। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। वाह 100 सोनार की एक लोहार। वाह भाई वाह वाह। शेर सुने मेरे, मरीजों
मरीजों पर मैं दम करता हूँ उनके नाम, शीशी को बंद कर दो भाई। हाँ, मरीजों पर मैं दम करता हूँ उनके नाम की तस्बीह, मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है। और एक शेर देखे मेरे दोस्तों मक्ते की शक्ल में, अगर मिल जाए तुम जैसे मोहब्बत करने वाले तो मचलता है हबीबी और निजामत हो ही जाती है। मचलता है हबीबी और निजामत हो ही जाती है। मरीजों पर मैं दम करता हूँ उनके नाम की तस्बीह, मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए मेरे दोस्तों, आपके दरमियान जिस मुक़र्रिर को हायल करना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ, आपकी अदालतों में पेश करना चाहता हूँ, वो सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए आपके दरमियान आएंगे। उनके बाद मुल्क हिंदुस्तान का एक ऐसा लहजा आएगा, एक नई चीज आपके सामने अभी सुनाई जा रही है कि इंशाअल्लाह आप सुनने के बाद बाग बाग हो जाएंगे। एक नए लहजे का इंतखाब किया गया, वो ऐलान ये है मेरे दोस्तों कि जनाब शाह खालिद मौगी आपके दरमियान आएंगे, जो पूरे दयार में कभी नहीं आए हैं, लेकिन आज के बाद पूरे दयार में वही नजर आएगा। इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह दूसरे मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी होंगे। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि जाने का कतई माहौल न बनाए, जो जहां है वही बैठ जाए। मैं देख पा रहा हूं कि जगह नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता आपसे मेरे दोस्तों। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबसार साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा व शुरा व क़ुर्रा हज़रात, बेहतरीन आज की निजामत फरमा रहे नकीब जलसा जनाब हाफिज कारी मुजाहिद हसनैन हबीबी और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुझे ये इजाजत दी गई है कि मदरसे के संग बुनियाद की तारीख और इस मदरसे के बानी हजरत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब कासमी रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दह की सवाने हयात को नकल करूं। मेरे दोस्तों, मेरे ज़हन में एक शेर गूंज रहा है कि ज़मीन की रौनक चली गई है, उफ़क़ पे महरे मुबी नहीं है। ज़मीन की रौनक चली गई है, ज़मीन की रौनक चली गई है, उफ़क़ पे महरे मुबी नहीं है। तेरी जुदाई से मरने वाला वो कौन है जो गमी नहीं है। तेरी जुदाई से मरने वाला वो कौन है जो गमी नहीं है। मेरे दोस्तों, ये नाम किसी एक शख्स का नहीं बल्कि उस शख्स का है जो अपने आप में एक अंजुमन थे, जो आज हमारे बीच नहीं है। मैं मुख्तसर में उनकी तारीख को नकल करता चलूं। उनकी तारीख पैदाइश 21 जून 1934 में हुई है। ये उनकी पैदाइश उस वक्त हुई कि बदकिस्मती से जिस वक्त हमारा मुल्क अंग्रेजों के शिकंजों में था, अल्लाह ताला ने ऐसे वक्त में इस आलिम बाकमाल इंसान को पैदा किया, जिसे अल्लाह ताला ने एक तरफ हुस्न जमाल अता कर रखा था, तो साथ ही साथ वो खुशबुलू आवाज और बेहतरीन तरन्नुम के मालिक भी बना रखा था। और इसी पर इत्तेफा न की जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने जहां आपको एक तरफ खूबसूरती अता की थी,
वहीं अल्लाह ताला ने दूसरी तरफ आपको सीरत से भी नवाजा था और इसी में ये परवान चढ़ते गए। जब आपकी उम्र 14 साल होती है तो आपकी तरबियत आपके वालिद और आपकी वालिदा मोहतरमा करते हुए आपको मदरसे में दाखिला करा दिया। बल्कि उस वक्त के मायनाज आलिम हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त के बड़े आलिम थे उनकी तरबियत में दे दिया। आप खानका रहमानी पहुंचे, अपनी दीनी तालीम हासिल करने लगे, इल्मी प्यास बुझाने लगे, यहाँ तक कि वहाँ की तालीम मुकम्मल की। उस वक्त खानका रहमानी में आलिमत तक की मुकम्मल तालीम नहीं थी। आप वहाँ से निकले और हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ इदारा शाही मुरादाबाद पहुंचे और वहाँ से उन्होंने अपनी इल्म की तकमील की। मेरे दोस्तों ये बात 1959 की है, ये बात 1959 की है। जब आप वहां से फरागत हासिल किए तो झाझा के इलाके में एक गांव जिसका नाम पैरा नानी है, आप उस गांव में 8 से 9 साल तक इमामत का फरीजा अंजाम देते रहे। उसके बाद आप झरिया पहुंचे और मदरसा मोहम्मदिया के मोहतमीम बने। कुछ साल आप वहां रहे। मेरे दोस्तों झरिया की सरजमीन उनकी एक आंखों में और गढ़ी का ये सगलाख वादी उनकी दूसरी आंखों में। वो कभी उधर देखते कभी इधर देखते। वो उधर झरिया की सरजमीन पर मदरसा मोहम्मदिया को एक तरफ तरक्की दे रहे थे, दूसरी तरफ अपनी सगलाख वादी को देखकर ये सोच रहे थे कि इस मिट्टी से कब दीन का चिराग जलेगा। और इसी सोच में उन्होंने सरजमीन गढ़ी के चंद लोगों को जोड़ा, मेंबर बनाया और एक कमेटी तश्कील दी। और आप यकीन जानिए कि 1970 में उन्होंने एक मकतब का आगाज किया। 1970 में उन्होंने एक मकतब का आगाज किया और मोहम्मद महमूद नामी एक मौलवी जिस इलाके के मशहूर थे उनके जिम्मे दिया। उनकी मेहनत और फिर हजरत के इखलास की बरकत ये हुई, अल्लाह ताला ने 1971 में ये मदरसा रुहुल उलूम जो आपके सामने नजर आ रहा है, जिसकी बरकत से हम सब यहाँ जमा है, 1971 में इनकी बुनियाद रखी गई। मेरे दोस्तों ये बात यही खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि हजरत ने इस मदरसे की तरक्की के लिए, इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए और इस मदरसे को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन बहादुर इंसान वो कभी पीछे नहीं हटे, बल्कि रात इस मदरसे की तरक्की के लिए रात दिन महीनों सफर किया। जिंदगी में शायद 2 मौका ऐसा आया जो उसने ईद और बकरीद की नमाज अपने घर में अदा की। सिर्फ 2 मरतबा ऐसा मौका आया। और आप यकीन जानिए कि वो इस मदरसे की खातिर 1-2 कोस नहीं बल्कि 100 कोस पैदल चलते थे ताकि इस मदरसे को तरक्की मिले और बुलंदी मिले। और अल्लाह ने उसके इस खिलाफ की बरकत से अल्लाह ने वो मकाम अता किया कि आज आपके सामने 1-2 नहीं 10-20 नहीं बल्कि 62 हुफ्फाज किराम के सरों पर दस्तार फजीलत रखी जाएगी इंशाअल्लाह। और सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि इस गांव में रहने वाली वो बच्चियां जो अपने वालिदैन की तरबियत में रहकर माँ बाप की खिदमत कर कर अपने घरों की जरूरत को पूरी करने के बाद वो मदरसा आती और कुरान से शगफ डाला, मोहब्बत किया और कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में जमा कर आज खुश नसीब 6 बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें उन्हें भी तोहफे से नवाजा जाएगा। मेरे दोस्तों ये उन्हीं की बरकत है, उन्हीं का लगाया वो दरख्त है। लेकिन अफसोस वो वक्त भी आया, वो वक्त भी आया और वो दिन भी हमें देखना पड़ा कि वो अजीम हस्ती, वो एक अंजुमन जिसने इस दरख्त को सजाया और लगाया और इस बाग को खिलाया, वो हमारी नजरों से दूर हो गया। वो दिन 28 सितंबर 2020 ईस्वी बरोज सोमवार का दिन है। और अल्लाह ने आपकी इखलास की बरकत से, आपकी नमाजों की बरकत से, आपके उलमा के जोड़ने की बरकत से, आपके सौम सलात की बरकत से अल्लाह ने आपको ऐसी मौत दी कि मगरिब की नमाज है, सजदे के हालत में है और अपने रब से जा मिलते हैं। इससे बेहतर और मौत क्या हो सकती है? किसी कहने वाले ने कहा कि बिछड़े इस अदा से कि रात ही बदल गई, बिछड़े
इस अदा से कि रात ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हजरत की ये एक मुख्तसर से तारीख थी, सवाल हयात जो मैंने आपके सामने रखी है। मेरे दोस्तों, असलाफ से हमेशा जुड़े रहे और अपने औलाद को भी जोड़े रखा, जिसके नतीजे में आपके दो होनहार, आपके साहिबजादे, इसमें एक हजरत मौलाना सिबगतुल्लाह साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया और दूसरे आपके लफ्ते जिगर हजरत हाफिज कारी रुहुल्लाह साहब इस मदरसे के नाज़िम हैं। आपने उन बच्चों की ऐसी तरबियत की, आज वो दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अपने नौनहाल पोते को दामन गोद से लगाया, उसे भी आलिम दीन बनाया और नौजवान आलिम दीन हजरत मुफ्ती रुहुल्लाह साहब जो इस वक्त इस मदरसे के नाज़िम हैं, लोग प्यार से उन्हें गुलाब कहते हैं। मेरी दुआ है कि वो हमेशा गुलाब की तरह खिलता रहे और अल्लाह उनकी खुशबू से सिर्फ गढ़ी इलाके को नहीं बल्कि पूरा जिला जमुई मुल्क हिंदुस्तान को मुअत्तर करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह हजरत मरहूमीन की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, उनके मदारिस को कबूल फरमाए, इन फारिदीन को कबूल फरमाकर पूरी दुनिया में पूरे मुल्क में दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको और उनकी खिदमत कबूल फरमाकर उजरे अजीम का हिस्सा अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।